बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, मुहर्रम के आने से पहले ही एक शिया आलिम दीन एक आलिम को आखिरकार इतनी बेदर्दी से क्यों शहीद किया गया और आलिम दीन का सर क्यों जिस्म से जुदा किया गया, इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो प्लीज वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा कि आखिरकार वो आलिम दीन कौन थे और क्या हुआ उनके साथ। आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी लिखिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, जब मैंने ये खबर सुनी, मुझे इसके बारे में पता चला तो यकीन करें दिल बड़ा गमज़दा हुआ, दिल बड़ा ही रंजीदा हुआ। ये बातें आज के दौर में मंजरे आम पे आना इसलिए बेहद जरूरी है कि लोगों को पता चल सके कि आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले किस तरह से कुर्बानी दे रहे हैं और इस तरीके से उन्हें शहीद इसलिए किया जा रहा है, इन पर जुल्म इसलिए किया जा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम लेवा हैं, उनके चाहने वाले हैं। और जो ये जुल्म करने वाले हैं यजीदी अनासर हैं, वे बिल्कुल उसी तरह अपने अजदाद के तरीके से आज तक चले आ रहे हैं। आज भी वो वही किरदार अदा कर रहे हैं, आज भी। लेकिन जो शहीद होने वाला है उसको कोई भी अफसोस नहीं है, कोई डर नहीं है। और मेरा सलाम हो ऐसों पे, ऐसे उलमा पे, ऐसे मौला के चाहने वालों पे कि जो के बगैर डर के इनके सामने डटे रहते हैं। इनकी अजमत को सलाम है कि जो तमाम तर खतरात के बावजूद मिशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे डटे रहते हैं। और इनकी अजमत को सलाम इसलिए कि इनके पास दुनियावी दौलत नहीं है, इनके पास शोहरत नहीं है, इनके पास कोई भी गार्ड्स नहीं है। ये एक मस्जिद, एक इमाम बारगाह के खतीब हैं, एक ऐसी जगह पर खिदमत अंजाम दे रहे थे जहां पर सिक्योरिटी भी नहीं थी, फिर भी बहादुरी से अपनी ड्यूटी मस्जिद में सर अंजाम देते रहे। जबकि इनको यजीदियों की तरफ से पैगामात भी भिजवाए गए थे कि यहाँ से चले जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, मगर फिर भी वो मिशन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पे डटे रहे। 19 जून 2025 अफगानिस्तान का एक सूबा बदख्शान, वहां का एक इलाका दराग और वहां का एक गांव, वहां पर एक सैयद ज़ादा, एक आलिम दीन जिनका नाम सैयद मोहम्मद काजम अमीरी के, जो वहां पर शिया मस्जिद के पेशे नमाज थे और वहां पर मदरसे के मुदर्रिस थे। एक बाअमल आलिम दीन और एक सैयद ज़ादे को बड़े जुल्म के साथ शहीद कर दिया गया। ये जो इलाका है, ये इलाका चारों तरफ से पहाड़ियों में घिरा हुआ है और अपनी इन्हीं पहाड़ियों की वजह से, वहां पे पहाड़ों की ऊंचाई होने की वजह से वो यजीदी अनासर जो हैं वो इसी साइड से आए। उन्होंने इस सैयद पर हमला किया और फायरिंग की और शहीद कर दिया। अब ये यजीदी यहाँ तक ही ना रुके बल्कि जुल्म की इंतहा ये कर दी कि शहीद करने के बाद भी इन जालिमों को सुकून ना मिला और सैयद ज़ादे का सर उसके जिस्म से जुदा कर दिया और उसके सर को उसके जिस्म के ऊपर रख दिया। वो वीडियो नाकाबिले दीद है। ये यजीदी शिमर और हुरमला और यजीद की बाकियात हैं और वहां के लोकल मोमिनीन का ये कहना है कि एक अरसे से इनको कहा जा रहा था इन सैयद ज़ादे को कि जो तुम दरस देते हो इसको देना बंद कर दो। वहां पर ये यजीद लोग पाबंदी लगा रहे हैं कि इस मसलक को तुम लोग बंद कर दो, लेकिन इस आलिम दीन का ये हौसला है कि ये अपने मिशन पर डटा रहा। अपने मिशन नहीं बल्कि मिशन अहले बैत अलैहिस्सलाम पे डटा रहा। क्योंकि मुहर्रम भी शुरू होने वाला था तो ये अज़ादारों को डराने के लिए भी ये किया गया होगा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि क्या कर लोगे तुम लोग इस तरह की हरकतें करके। ये लोग पहले भी इस तरह की हरकतें करते आ रहे हैं। गुज़िश्ता बरस पहले एक आलिम दीन को उनकी फैमिली के साथ शहीद कर दिया गया था। उनका एक 4 साल का बच्चा था, उसको भी शहीद कर दिया गया था। उस टाइम वो वीडियो भी मंजरे आम पर आई थी, लेकिन उसके बावजूद कि आजादारी रुक गई थी वहां पर नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, बिल्कुल भी आजादारी नहीं रुकी थी। क्या ये सिलसिला खत्म हो गया था? ज़ायरीन की बसों पर वहां पे हमले किए जाते हैं। वहां पे पिछले मुहर्रम में बहुत ज्यादा पाबंदी थी, लेकिन सद अफसोस इन पे कि इनके इतना सब करने के बावजूद भी आजादारी नहीं रुकी थी और ना ही कभी रुकेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र है जो कि कभी भी क़यामत तक नहीं रुकेगा। इनसे भी ज्यादा जालिम हुक्मरान अज़ीज़ान मोहतरम गुजर चुके हैं जो मौला की आजादारी को रोकना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ? क्या आजादारी रुकी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ऐसे जालिम हुक्मरानों का खात्मा इस कदर बुरे तरीके से हुआ कि आज भी उनको बुरे अल्फाजों में, लानत की जुबान में उनको याद किया जाता है। लेकिन
इनकी ये जो चालें हैं, जिस तरीके से ये चलते हैं, अज़ादारों को शहीद करते हैं, उलमा को शहीद करते हैं, इस दर्दनाक वाक़ये के बाद भी अगर कोई सुन के ये कहे कि जी अच्छा हुआ, इनको ऐसे ही मरना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि वो हुरमला यजीद शिमर की नस्ल से होगा। क्योंकि ये जो काम आज कर रहे हैं, आज के दौर में शहीद कर देते हैं, फिर उनके सर जो हैं वो तन से जुदा कर देते हैं, ये उसी वक्त से चला आ रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से आज भी चला आ रहा है, आज भी इस दौर में ये सारी चीजें मौजूद हैं, तो क़यामत तक भी हम शियों पे मौला हुसैन के चाहने वालों के साथ इस तरह से जुल्म जो है वो ये लोग यजीदी अनासर जो है वो करते रहेंगे। मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला आपकी अज़ादार और आलमे दिन जहाँ जहाँ भी मुहर्रम सफर में या आम दिनों में भी कोई मजलिसें या कुछ भी होता है, जुलूसों का इंतजाम होता है, मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला सब पे अपना खास करम रखें, इन यजीदियों को इस तरीके से सबक सिखाएं कि ये कभी भी मौला हुसैन के चाहने वालों पे उंगली तक न उठा सके। ऐसे बहुत से लोग हैं अज़ीज़ान मोहतरम जिनको दुनिया में ही इन सब चीजों का सामना करना पड़ जाता है कि जो इस तरीके से जुल्म करते हैं उनको अल्लाह पाक दुनिया में ही उसका जो जुल्म करते हैं उसका अजर देते हैं कि ये तुमने किया था, ये तुम भुगत के तो फिर आगे जाओगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज को समझते नहीं, ना ही मानते हैं। तो मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला आप सबको अपना हिफ्ज़ ईमान में रखे, मौला सब जगह पर जहां जहां पे भी आजादारी होगी मौला सब जगह पे अमन अमान रहे, मौला आप सबको करबला का जवार बनाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।